बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, लाइफ आराम से कटेगी, कोई टेंशन नहीं होगी। उसका लड़का सरकारी नौकरी करता है, उसे अच्छी सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद की भी पेंशन मिलती है और कोई टेंशन लाइफ में नहीं रहती है। ये वो बातें हैं जो हम लोग अमूमन अपने आसपास एक सरकारी नौकरी करने वाले शख्स के बारे में सुनते हैं कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है। सरकारी नौकरी पाने की इस होड़ का सबसे मुख्य कारण इसमें मिलने वाली तमाम सुविधाएं तो है ही, लेकिन सबसे अहम बात है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन। जी हां, ये वही पेंशन है जो रिटायरमेंट के बाद एक सरकारी कर्मचारी के जीवन यापन का सबसे अहम जरिया होता है। ये वही पेंशन है जिसकी बदौलत 58 या 65 साल के बाद उसे किसी दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। पहले इसे ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम कहते थे, फिर इसे एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम नाम दिया गया। न्यू पेंशन यानी पुरानी पेंशन योजना में कुछ सुधार किए गए, ऐसा केंद्र सरकार की ओर से कहा गया। और जब इसका विरोध होने लगा तो फिर केंद्र सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई और करीब 20 साल बाद एक बार फिर से कर्मचारियों की पेंशन का भूत बाहर निकल आया। यूपीएस में एक बात को लेकर कर्मचारी सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि रिटायरमेंट पर हमारे हाथ में आखिर कितना पैसा आएगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। साल 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को लागू किया था। इसे अमल में लाए जाने के बाद से ही लाखों कर्मचारी और उनके संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अब 2 दशक बाद मोदी सरकार ने इसमें सुधार करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पेश किया है और इसे ओपीएस और एनपीएस से बेहतर बताया है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के चेहरे एक बार फिर से खिल उठे हैं। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद रिटायरमेंट पर उनके हाथ में कितना पैसा आएगा, इस सवाल का जवाब उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है और इसे लेकर सरकार की ओर से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। फिलहाल सरकार की ओर से जितनी जानकारी दी गई है उसमें रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि देने का 2 फॉर्मूला बताया गया है। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है, कर्मचारी के रिटायर होने पर ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा और उसके साथ एक तय फॉर्मूले के तहत एक मुश्त राशि दी जाएगी। हम आपको एक केस स्टडी के जरिए भी इसकी जानकारी देते हैं कि 25 साल तक नौकरी करने वाले को आखिर रिटायरमेंट पर कितना पैसा हाथ में मिलेगा। ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन आपकी हर महीने 15 दिन की सैलरी के आधार पर किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आपकी कुल सेवा अवधि को आखिरी सैलरी से गुणा करके उसे फिर 15 दिन से गुणा किया जाता है और आखिरी में 26 से भाग कर दिया जाता है। इस तरह अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी सैलरी 1.30 लाख रुपए है तो कर्मचारी ने 25 साल की सेवा की है तो उसकी कुल ग्रेच्युटी 18.75 लाख रुपए बनेगी, जो रिटायरमेंट पर दी जाएगी। सरकार ने यूपीएस में लमसम अमाउंट के लिए एक और फॉर्मूला पेश किया है। इसमें बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी को उसके हर 6 महीने की सेवा पूरी करने पर सैलरी का 10% जोड़कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की और इस पूरी अवधि में उसकी औसत सैलरी 80,000 रुपए रही है। इस लिहाज से 25 साल में 50 छमाही बनेगी और हर 6 माही तक 80,000 के हिसाब से कुल 4.80 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। अब एक 6 माही में मिली कुल सैलरी का 10% देखें तो ये करीब 48,000 रुपए होगा और इसे हम 50 6 माही से गुना कर देते हैं तो इस तरह कुल लमसम अमाउंट बना 24 लाख रुपए। जैसा कि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटायरमेंट पर सुपर एन्युएशन के रूप में ग्रेच्युटी के अलावा लमसम अमाउंट दिया जाएगा। इसी आधार पर हमने ऊपर दोनों का कैलकुलेशन किया है। अब ग्रेच्युटी और लमसम अमाउंट को जोड़ दिया जाए तो 24 लाख प्लस 18.75 लाख रुपए करने पर कुल रकम होगी 42.75 लाख रुपए। इस तरह 25 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट पर
आपके हाथ में कुल 42.25 लाख रुपए हाथ में आएंगे और ये होगा जब आपकी सैलरी 1.40 लाख के आसपास होगी। ये तो बात हुई यूपीएस के लागू होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। अब सवाल ये है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत हुई है, वो यूपीएस में कैसे शिफ्ट होंगे। 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले एरियर के साथ रिटायर होंगे, यूपीएस के लिए एलिजिबल यानी योग्य होंगे। दूसरी ओर जिन कर्मचारियों की नियुक्ति एनपीएस के तहत हुई थी, यानी कि वे 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, उनके पास ऑप्शन है कि वे एनपीएस या यूपीएस में से किसी भी स्कीम को चुन सकते हैं। एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए कर्मचारियों को इसे लागू होने से पहले अपने विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक बार किसी कर्मचारी ने यूपीएस के तहत लाभ लेने का फैसला कर लिया तो वह एनपीएस में फिर से नहीं लौट सकता। सरकार का कहना है कि यूपीएस से 99% कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं उन रिटायर्ड लोगों के लिए जो एनपीएस के तहत पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन पर भी यूपीएस प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे। उन्हें सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ दरों पर ब्याज के तहत बकाया दिया जाएगा। यूपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी, जो फैमिली पेंशन कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी का 7% होगी। ये पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद उनके परिवार को दी जाएगी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अगर पहले ही वर्ष किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो क्या उसके परिवार को इसी आधार पर पेंशन मिलेगी। ओपीएस में भी सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। अगर एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो अगर किसी कर्मचारी को 30,000 रुपए महीने पेंशन मिल रही है तो उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी को 60% यानी 18,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। इसके अलावा एक सवाल मन में यह भी उठता है कि क्या सिर्फ 25 साल की नौकरी पूरी करने वाले को ही पेंशन मिलेगी। तो जवाब है नहीं। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे भी पेंशन दी जाएगी, लेकिन पेंशन की राशि में बदलाव होगा। 10 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी, यानी यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, इस बारे में अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कम से कम 10 साल की सर्विस पर 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन मंथली मिलेगी। लेकिन उससे कम सर्विस पर क्या प्रावधान होगा, इस मुद्दे पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। तो ये थी यूपीएस से जुड़े उन सवालों के जवाब जिनके जवाब अब तक आप तलाश रहे थे। उम्मीद है आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में यूपीएस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखें, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।